छत्तीसगढ़ की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के अपॉइंटमेंट को लेकर के मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को आधार बनाते हुए पहले माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया और जो भी चयनित अभ्यर्थी थे उनको बाहर करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया था। उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है रिव्यू के लिए, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन को आधार बनाते हुए साफ कहती है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी अपॉइंटमेंट बीएड का प्राथमिक में नहीं हो सकता। चूँकि छत्तीसगढ़ में अपॉइंटमेंट सितंबर 2023 में हुई थी, इस वजह से उनको बाहर निकालने का ही आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन दोनों आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार जो है वो बीएड को लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इन सबसे परेशान होकर के जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे वो फिर से माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले को लेकर के, जहाँ पर कोर्ट को ये अवगत कराया जाता है डीएलएड की तरफ से कि राज्य सरकार जो है वो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना कर रही है। उसके बाद से आज की सुनवाई में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले की सुनवाई हुई है। इस पर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ माननीय हाईकोर्ट ने कहा, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट हैं या फिर अपने नियुक्ति का वेट कर रहे हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी डेटों को पहले समझा कि कब इनका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, कब इनको नियुक्ति मिली थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कब आया था। इन सबको सुनने के बाद से उन्होंने एक बात तो क्लियर की कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं पा सकते प्राइमरी में, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं उनको माइग्रेट किया जा सकता है अपर प्राइमरी में या फिर ऐसे शिक्षकों के पद पर जहां पर बीएड एज ए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद से जो डीएलएड को रिप्रेजेंट करने वाले माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत थे, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी वो लगातार राज्य सरकार को नोटिफाई कर रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दे दिया है, अब इनको नियुक्ति ना दी जाए। बावजूद इसके राज्य सरकार ने इस प्रकार का उनको नियुक्ति दिया, जिस पर माननीय हाई कोर्ट में उन्होंने ये भी पक्ष रखा कि वो कई बार कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जिस पर कोर्ट को उन्होंने ये अवगत कराया डीएलएड की पक्ष की तरफ से कि जो राज्य सरकार है वो ये कहती थी कि हमारे ऊपर ऐसे कईयों केस हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले को लेकर के। ये सारी कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये वर्डिंग्स माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हुई हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ पर निकालना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एनसीटी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आज डीएलएड है तो आज आप अपात्र हैं, कल को अगर ग्रेजुएशन केवल हो जाए तो फिर तो आप भी अपात्र हो जाएंगे, फिर आपको फिर निकाल दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में जो राज्य सरकार है वो अपना व्यू यहाँ पर प्रस्तुत करेगी कि क्या इनको माइग्रेट किया जा सकता है। मतलब कि बीएड अभी पूरी तरीके से सेफ़ भी नहीं है और बीएड पूरी तरीके से बाहर भी नहीं है, लेकिन एक बात श्योर हो गई है कि जो 2897 बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको उनकी सीट के सापेक्ष एक नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों से। और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 28 नवंबर 2024 को होना प्रस्तावित है। 28 नवंबर 2024 को राज्य सरकार अपना व्यू पॉइंट लेकर के माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगी कि कैसे डीएलएड अभ्यर्थियों को तो नौकरी फिक्स है कि उनको लगना है 2897 पदों पर जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अनुसार, लेकिन इन बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के मेन व्यू पॉइंट देखना होगा राज्य सरकार का कि कैसे वो पॉलिसी बना करके इनको माइग्रेट कर पाती है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर माइग्रेट करने की जब बात आएगी तो बहुत चीज़ें फंसेंगी। चीज़ें इस वजह से फंसेंगी क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपर प्राइमरी का टेट नहीं क्वालिफाई हैं। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि अगर ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो फिर अन्य राज्यों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया, अगर इस फैसले को जो हाई कोर्ट अगर बीएड को राहत दे देती है, माइग्रेट करने वाला जो फैसला आ जाता है इन केस, तो फिर उन राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में जाने लगेंगे कि फिर हमें भी माइग्रेट कर दीजिए, हमें फिर क्यों बाहर निकाला जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है और यहाँ से एक नए केस का फिर से जन्म हो सकता है कि माइग्रेट जब करना ही है तो फिर अन्य राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को राहत क्यों नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी। तो अभी देखिए बीएड के ना तो फेवर में बहुत कुछ है और ना ही अगेंस्ट में बहुत कुछ है, लेकिन डीएलएड के फेवर में सब कुछ है। डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, ये आज के इस जजमेंट मतलब कि जो भी हियरिंग हुई है उससे तय हो चुका है कि डीएलएड को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन बीएड को लेकर के 28 नवंबर की जो हियरिंग होने वाली है उसमें बहुत कुछ स्पष्ट होगा और निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो
आंसर काउंटर फाइल होगा वो बहुत कुछ बीएड का भविष्य तय करेगा। राज्य सरकार अब जितना मजबूत अपना पक्ष रखेगी कि हम पॉलिसी बना करके कैसे इनको माइग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन सभी चीज़ों से हाईकोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है। तो निश्चित तौर पर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है और बीएड वालों के लिए अब राज्य सरकार के खेमे में पूरा बॉल है कि कैसे वो इस मामले को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं माननीय हाईकोर्ट में। साथ ही साथ अगर यहाँ से बीएड वाले को राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर चले जाएंगे कि जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का राहत मिल सकता है तो फिर अन्य राज्यों में क्यों नहीं। तो निश्चित तौर पर वहाँ से फिर चीज़ें पलट सकती हैं। तो ये आज कुछ हुआ माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।